नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू शिवेन और आज हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अहंकार। अहंकार। दोस्तों, अगर आप इस शब्द को इंग्लिश में इसका मीनिंग ढूंढने जाओगे तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है ईगो। ईगो यानी कि अहंकार, अहंकार यानी कि ईगो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, खाली अलग अलग भाषा में इसको दर्शाया गया है कि इंग्लिश भाषा में इसको ईगो बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसको कुछ और बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में इसको कुछ और बोलेंगे, जर्मन भाषा में इसको कुछ और बोलेंगे, इटालियन भाषा में इसको कुछ और बोलेंगे। तो ऐसे अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम है, मतलब सेम है, खाली नाम अलग अलग है। तो आज हम लोग इस अहंकार, इस ईगो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य को अहंकार क्यों होता है, क्या वजह है अहंकार होने के पीछे, और मनुष्य चाहकर भी अपने इस अहंकार को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल के क्यों नहीं फेंक देना चाहता है, और इसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं जो मनुष्य को आगे फ्यूचर में भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो मैं अंधेरा, अंधेरा मतलब शक्तिमान वाला अंधेरा नहीं, वो शक्तिमान में था ना, तमराज किलविश अंधेरा कायम रहे, वो बिल्कुल नहीं। अंधकार का मतलब होता है विनाश, अधर्म, पाप आदि जितने भी मनुष्य के अंदर नकारात्मकता की शक्तियां होती हैं, ये इनका एक प्रतीक है। मैं वो अंधेरा हूँ जो सूर्य के पैदा होने से पहले इस ब्रह्मांड में था और सूर्य के खत्म होने के बाद भी इस ब्रह्मांड में रहेगा। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो अब ये होगी कि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि मैं ही हूँ वो अंधेरा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ही हूँ वो अंधेरा जो पाप बन के लोगों के दिमाग और दिल में रहता हूँ, ताकि उनको अपना मोहरा बनाकर उनसे वो सारे अधर्म या पाप करा सकूं जो वो नहीं करना चाहते। और जब मैं उनके पूरे शरीर पे कब्जा कर लेता हूँ तो उनकी अच्छी आत्मा को बुरी आत्मा में निगल के, मतलब कन्वर्ट करके उनकी अच्छी आत्मा को निगल जाता हूँ। और दोस्तों, इस अंधकार का जन्म हम इंसानों की वजह से ही हुआ और इसे बनाया भी हम लोगों ने ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है और ना ही इसका कोई प्रारंभ है। ये अनंत है, ना ही हम लोग इससे वश में कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसका कोई बंधन कर सकते हैं, ना ही हम लोग अपने हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा के इसका शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं है, ये अहंकार के ऊपर है और हमारे स्वभाव के ऊपर ही है कि कैसे हम अपने अंदर के जो क्रोध है उसको बढ़ाएंगे और कैसे वो क्रोध अहंकार के रूप में जन्मेगा और वही अंध और वही अहंकार और वही अहंकार अंधकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये हमारे स्वभाव के ऊपर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हमारे स्वभाव के ऊपर है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जब इंसान को, मतलब कुछ कुछ इंसान को, मैं सभी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जब कुछ कुछ इंसान को सफलता पे सफलता ज्यादा मिलने लगती है तो वो अपने आप को अंदर से घमंडी बना देते हैं। यही घमंड आगे चल के अहंकार में तब्दील हो जाता है और यही अहंकार मनुष्य को उसके विनाश के रास्ते पर लेके जाता है। इस बात का साक्षी है हमारा प्राचीन भारत देश और हमारे भगवत गीता के वो कुछ छंद जिन्हें मैं आपके सामने अभी दोहराना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है कि जब जब असुरों ने या राक्षसों ने अहंकार या घमंड में आके जब भी किसी निर्दोष या धरती माता को नुकसान पहुंचाया है, देवताओं ने अलग अलग रूप लेके पृथ्वी लोक में जन्म लिया है और उनके इस अत्याचार से धरती माता को और बेकसूर और निर्दोष लोगों को मुक्त कराया है और उनके अत्याचार से भी धरती माता को और बेकसूर लोगों को मुक्त कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये अहंकार एक बीमारी की तरह मनुष्य के दिमाग में और उसके दिल में फैलता जा रहा है। ये कैंसर की तरह है दोस्तों। अगर हमने जल्द से जल्द इस कैंसर का इलाज नहीं किया ना, तो हमारे भारत देश, जिसमें हमें इतना गर्व है, हमें प्राइड होता है ये कहते हुए, गर्व महसूस होता है कि नहीं, अपना भारत देश बाकी सभी देशों से अच्छा है। और भारत देश इसलिए महान नहीं है क्योंकि उसमें ये सब क्राइम होते हैं, वो इसलिए महान है क्योंकि उसमें एकता है।
इसमें सभी त्योहार, सभी लोगों के मन की जो बातें हैं वो सुनी जाती। हमारे पीएम मोदी, जब कोविड था तो हमारे पीएम मोदी सभी लोगों की मन की आवाज़ सुन भी रहे थे और उनको बता भी रहे थे, चिंता मत करिए, आप हमारे छत्र छाया में है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और यदि कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका एज़ अ ब्रदर या एज़ अ मदर या एज़ अ फादर आपकी देखभाल करूँगा। तो इसलिए हमारा भारत देश इतना महान है, क्योंकि यहाँ एक आदमी को भी गोली लग जाए, बोलने को तो सभी बोलते हैं, लेकिन अगर एक आदमी को भी गोली लग जाए, किसी को भी कोई मार दे, तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो उस धर्म का है, बल्कि इसलिए क्योंकि समझते हैं, एकता एकता है। तो यही मुझे इस बात की चिंता है दोस्तों कि अगर इस बीमारी को जल्द से जल्द इस देश से, यहाँ तक कि इंसान के दिमाग से या दिल से नहीं फेंका गया ना, तो हमारा भारत देश सिर्फ नाम का देश बन जाएगा। लोग हंसेंगे हम पे कि ये देखो, बहुत बोलते थे ना कि हमारे भारत देश में एकाग्रता है, ये है वो है, वो सिर्फ नाम के लिए बन जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज इस अहंकार को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उतना हम भी आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो बना के आपका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। तो अहंकार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज पे घमंड करो, ये बिल्कुल नहीं। उसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, जैसे अंधेरा। मैंने इस अंधेरा शब्द का उपयोग इस लाइन में इसलिए किया क्योंकि जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो उसको अंधकार की ऐसी पट्टी पड़ती है, ऐसी पट्टी पड़ती है कि सच्चाई की रोशनी तो बहुत दूर की बात है, वो सच्चाई को सुन भी नहीं पाता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। सच्चाई की रोशनी तो बहुत दूर की बात है, सच्चाई की आवाज भी वो सुन नहीं पाता है। और उसके अपने जो चाहने वाले लोग हैं उसको बोलते कि नहीं बेटा, तू रॉन्ग करे छे, तू आ करे छे, तू आ करे छे। उसको समझाते रहते कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तू हमारी बात मान। लेकिन आपने कहावत सुनी है ना कि किसी भी इंसान को अगर अहंकार का लत या अंधकार का साया पड़ गया तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, जब तक वो नहीं चाहेगा ना, वो उस चीज को, उस बीमारी को नहीं मिटा सकेगा। वो उस बीमारी को अपने दिल और दिमाग से नहीं फेंक पाएगा जब तक वो नहीं चाहे तब तक। क्योंकि देखिए, उसी को इस दुनिया में जीना है, उसी को इस दुनिया में सरवाइव करना है, उसी को अपनी जिंदगी बनाना है, अपना करियर बनाना है। सही गलत का पहचान उसे अच्छे से है। हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि कभी कभी दिशाहीन हो जाते हैं बच्चे, या सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोग भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरा दिमाग भी 24 घंटे किसी और चीज पे, किसी और चीज पे भटकता रहता है, लेकिन मैं अपने दिमाग को एकत्रित करके बोलता हूँ कि नहीं ये गलत है, जो सही है मैं उस पे चलूंगा, जिस पे मेरा और मेरे परिवार वालों का नाम होगा और जिसमें मेरे देश का हित छुपा होगा, उस पे मैं चलूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आगे चल के कोई भी बच्चा मेरे जैसा बने। ये मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मेरे वजह से किसी के पेरेंट्स या किसी का जो दिल है वो टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मेरे जैसा बने। मतलब ये तो मेरा शौक है ही, लेकिन ये मेरा शौक इसलिए है, उसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी, किसी भी बच्चे को ये सुनना पड़े कि नहीं तू पढ़ाई में वीक है, तू ये नहीं कर सकता, तू काम या तो स्कूटी चलाने में वीक है, तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी नानी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि श्री कृष्ण ने इंसान के रूप में, सॉरी विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, मानव रूप में। उन्होंने अपने इस उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये सोच के उन्होंने नहीं किया था कि नहीं मैं देव हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं उठा लूंगा। ये सोच के किया था क्योंकि अगर मैं उठाऊंगा तो सैकड़ों गांव वालों की जान बच जाएगी। ये सोच के किया था। अहंकार के, ये
अहंकार के मत में या तो शक्ति के मत में कोई भी अगर काम आप करोगे ना, उसका दुष्परिणाम सदैव बुरा ही होगा। मतलब उसका परिणाम सदैव बुरा ही होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दोस्तों कि अपने दिल से और अपने मन से इस अहंकार को मिटा दीजिए। नहीं तो ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। ये आपको जिंदगी में रोकेगा, आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, आपको बोलेगा कि नहीं ये सही है, ये सही है। आपको उलझनों में डाल देगा कि आप कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है। तो ये सब उलझनों से अच्छा है कि आप दिशा, अपना मार्गदर्शन अपने माँ बाप को बनाइए। हाँ दोस्तों, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते। देखो बच्चों, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हमारे भी पेरेंट्स हमें बहुत डांटते हैं, हमें बहुत मारते हैं। हमने अभी तक उनकी गालियाँ खाई है, उनकी मार भी खाई और खाई है कि अभी भी खाते ही हैं। लेकिन हमने कभी अपने दिमाग में ये नहीं लाने दिया कि नहीं क्यों मारा, क्यों मारा। हमने ये सोच के उनके डांट और उनके जो प्यार है उसको खा लिया, और थप्पड़ को मतलब हमने उनके डांट और उनके जो तिरस्कार है ये सोच के सुन लिया और सहन कर लिया, और उनके जो मार पिटाई है वो ये सुन के और समझ के हमने ये खा लिया कि इसमें हमारा ही हित छुपा है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हाँ दोस्तों, ये बात मैं आप बच्चों से कह रहा हूँ। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने कहावत सुनी ना कि जो छेनी जो मतलब खेत हल चलाने से रोने लगे वो अनाज पैदा नहीं कर सकता। जो पत्थर की जो पत्थर ठोकने से या तो मारने से रोने लगे वो कोई मूर्त नहीं बन सकता, या तो वो अपने आप को किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकता एज अ स्टैचू, या किसी भी चीज में वो अपने आप को एज अ परिवर्तित उसमें नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छैनी हथौड़े की जैसा जरूर था, लेकिन ये डांट ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें शिक्षित करती है। ये डांट ही हमें सिखाती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। मैं तो बहुत ही नाकारा, निकम्मा, बहुत ही बेकार किस्म का लड़का हूँ। और जो कुछ भी हूँ अपने परिवार वालों की वजह से, अपने अपनों लोगों की वजह से और उनके डांट फटकार की वजह से। अगर आप सोचिए, अगर मैंने उनके जैसा कर दिया होता तो आज मैं इस मुकाम तक होता नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनकी जो डांट फटकार है उनको आप नजरअंदाज मत कीजिए। उनके बारे में सोचिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। कभी भी एक बात याद रखिए कि आपके माँ बाप सदैव आपका भला ही चाहेंगे, सदैव आपका भला ही चाहेंगे, आपका कभी कोई भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अहंकार की पूरी परिभाषा की कि वास्तव में अहंकार किसको कहते हैं। अब इस अहंकार से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आपको अपनी और दूसरों की गलतियों का भी पता चलेगा कि हम अहंकार में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमसे अहंकार में हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। वो स्टोरी को जानने के लिए आपको सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल पे कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि आपको ये अहंकार का पहला पार्ट कैसा बना, मतलब अहंकार का पहला पार्ट कैसा लगा। उसके बाद आपका ये व्यूज़ और कमेंट को हम लोग रीड करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग ये स्टोरी को अगले पार्ट में आपको सुनाएंगे, यानी कि ये अहंकार का दूसरा पार्ट भी जब मैं बनाऊँ, मतलब ये अहंकार का जब मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, तब मैं आपको वो स्टोरी भी सुना दूंगा जिसको सुन के आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको अपनी सारी गलतियों का पता खैर अभी भी चला, लेकिन और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी कि अहंकार का मतलब सिर्फ गलती करना नहीं होता है। अहंकार का मतलब बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा बाय स्टोरी। तो तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, और जय माता दी। और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हम और आपको नई और मोटिवेशनल वीडियो भेजते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।